हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप लोगों ने एसएससी जेईई सीबीटी 1 का स्कोर जरूर चेक किया होगा। बहुत सारे बच्चों के कल रात से कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा इतना इतना स्कोर हुआ, तो उन सब पे बात करने वाले हैं। बाई चांस अभी तक आप लोगों ने स्कोर चेक नहीं किया तो भाई वेबसाइट पे जाके चेक कर लो वहां पे, और जो भी स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो भी अभी तक हमारे पास अवेलेबल डेटा है उस पे हम एनालिसिस लेके आए, सो दैट आपको ये आइडिया लगे कि भाई सीबीटी 2 के लिए आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है, क्या क्या आप चीजों पे ध्यान रख सकते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाए, और नहीं करनी है तो आपके पास अदर क्या ऑप्शन है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो मैं 2017 से लेके 2024 तक एंड 25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब कुछ लेके आया हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए बात करते हैं। 2017-18 में इलेक्ट्रिकल की यदि हम बात करें तो 138.25, 2018-19 में 152, 2019-20 में 157, इसी तरीके से 2023 में 131.45 आया था। दिस इज फॉर द अनरिजर्व्ड। इसी तरीके से आपको सिविल का कट ऑफ कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। यदि हम 2024 की बात करें तो सिविल के कट ऑफ में आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड का 122, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 109, एससी 101 और एसटी 97, जिसके अंदर क्वालिफाइड इन द सीबीटी 1, मतलब जो पेपर 1 में क्वालिफाइड हुए थे वो भी नंबर यहां पे दिए गए। यदि इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड की 132, जो 551 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, ओबीसी के 131, ईडब्ल्यूएस 120 एंड एससी एसटी यहां पे दिया गया। तो ये जो ट्रेंड था मेरे बच्चे वो 2024 तक का मैंने पूरा आपको एक स्लाइड के अंदर दिखा दिया। यदि हम आगे चलते हैं तो 2024 के अंदर टोटल जो वैकेंसीज आई थी वो 1701 वैकेंसीज आई थी। गॉट इट। और यहां पे आप देख सकते हैं सब का कैटेगराइजेशन अनरिजर्व्ड में सबसे ज्यादा थी जो 563 थी, और टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग पेपर 1 में इतने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। चलिए ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो जब 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था तो टीयर 1 और टीयर 2 का कंबाइंड रिजल्ट जो आपको देखने को मिला था सिविल के अंदर वो 425 था। ठीक है, और सीपीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड में आपको 400 था, सीपीडब्ल्यूडी ओबीसी में आपको देखने को 394 देखने को मिला, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 389.04 था। ये सिविल का कट ऑफ था फॉर पेपर एंड पेपर 2 कंबाइंड। पर यदि हम अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज की बात करते हैं जो वन ऑफ द फेवरेट डिपार्टमेंट भी जाता है, देखो सीपीडब्ल्यूडी में अनरिजर्व्ड का 433 गया था, फरक्का बैरेज में आपका 432, सीपीडब्ल्यूडी में 428, ये कंबाइंड है। मतलब आपका सीबीटी 1 कितने का हुआ बेटा, 200 का, और ये कितना हो गया बेटा पेपर 2 300 का। तो 200 300 मतलब 500, तो ये जितना भी टोटल कंबाइंड आ रहा है वो 500 में से आ रहा है। इसका मतलब ये तो समझ जाइए कि सीबीटी 1 का भी नंबर जो है वो भी आपका काम आता है यार। इसीलिए ट्राई ये किया जाता है जो भी अच्छे बच्चे अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वो सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए वहां का स्कोर भी मैटर करता है। एंड दिस इज अ प्रॉपर कैटेगराइजेशन। अब यदि हम आगे चलते हैं तो आपके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकते हैं, सिविल के लिए भी लेके आए हूं, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए भी लेके आए। तो आपका जो सिविल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है मेरे बच्चे, जनरल का 115 से 120, ओबीसी का 112 से 118, ईडब्ल्यूएस का 100 से 110, एससी का 90 से 100, एसटी का 85 से 95। तो मेरे जो सिविल के टीचर्स हैं जो ऑफलाइन में मेरे कलीग हैं, मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं डिफरेंट ऑफलाइन कोचिंग्स में भी, तो उनसे पूरी राय मशवरा लेके और उनके बच्चों की पूरी एनालिसिस करके ये हमारा सॉल्यूशन। और यदि मैं बात करूं कि हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, तो आपको पता है मेरे बहुत खास दोस्त है शिवम सर मैकेनिकल, आप सर्च करिएगा, उनका खुद का चैनल चल रहा है। तो मैं और लोकेश सर एंड शिवम सर सबकी एक कंबाइंड हमारी जो एनालिसिस निकली वो ये निकल रही है कि भाई आपका जनरल के लिए 130 से 135, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। जो मैंने इसका एग्जाम जब 6 दिसंबर को कंप्लीट हुआ तब भी मैंने यही कट ऑफ आपको बताए थे, वो 130 से 140 था, वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। पर अभी जो डेटा अवेलेबल हुआ उसके हिसाब से 130 135, ओबीसी 130 से 135, ईडब्ल्यूएस को 120 से 128, एसटी का 110 से 115 और एसटी का 100 से 110। हल्का फुल्का प्लस माइनस 5 मान के चलिए, या प्लस माइनस 10 भी ले लीजिए, 10 तो मैं बहुत रेयर चांसेस है, प्लस माइनस 5 मान के चलिए। तो इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो 100% आप सीबीटी 2 के लिए आगे तैयारी करिए। और यदि बहुत कम स्कोर आ रहा है तो भी मैं आपके लिए कुछ चीजें बताने वाला हूं।
तो यदि आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है या बहुत लो स्कोर आ रहा है, तो आपके पास अवेलेबल जो वैकेंसीज हैं वो आरआरबी जेईई एंड डिफरेंट स्टेट वैकेंसीज अवेलेबल है. सो फाइंड आउट वेयर यू हैव डन द मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन. बाय क्वेश्चन रीडिंग में गलती हुई है, डेटा नहीं समझ में आया, ऑप्शंस में रीडिंग ऑप्शन रीडिंग में गलती हुई है, ऑप्शन एलिमिनेशन में गलती हुई है, कहां पे ऐसी गलती हुई है, कंसेप्ट वाइज आप अच्छे नहीं थे. ऐसी जो भी गलती हुई है उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके आरआरबी में बहुत अच्छा करिए एंड डिफरेंट स्टेट वैकेंसीज में. गॉट इट. जिन बच्चों का सीबीटी 2 में जाने वाले हैं, मतलब प्लस माइनस रेंज में हैं, जो भी मैंने स्कोर बताया उसमें यदि प्लस माइनस 5 की रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे तैयारी करिए. तो यदि आप उस रेंज में आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका सीबीटी 2 का पेपर होता है. नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है. एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलता है. गॉट इट. टफनेस आपका मॉडरेट लेवल का रहता है. इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल को उतना टच नहीं करता है. ठीक है. टारगेट जो होता है वो आपका टारगेट रखना है पेपर 2 के अंदर 260 प्लस. ठीक है. तो 260 का आपको टारगेट एनी हाउ रखना है. इज इट ओके? और इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको फोकस करनी है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि यहां पे कैलकुलेटर अलाउड है तो न्यूमेरिकल साउंड क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड कंसेप्ट वाइज भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको घुमाया जाएगा. और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने खुद देखा होगा कि एसएससी जेई सीबीटी 1 के अंदर ऑलरेडी जहां पे न्यूमेरिकल पहले 10 से 12 के अराउंड आते थे वो भी कभी कभी देखने को मिलते थे, इस बार 40-40 50-50 तक क्वेश्चन आए. तो आप ये नहीं सोच रहे कि सीबीटी 2 में तो मतलब ऐसा हो सकता है कि यार 50-60% तक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं. प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस करने के लिए हमारी धुरंधर सीरीज चल रही है, वहां से आप फ्री में प्रैक्टिस करिए इलेक्ट्रिकल की. सिविल के लिए जो भी आप अदर चैनल फॉलो करते हैं, मैकेनिकल के लिए आप शिवम सर मैकेनिकल फॉलो कर सकते हैं. पर यदि हम बात करें कंसेप्ट वाइज तो उसके लिए आपको प्रॉपर लेक्चर्स फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर भैया डूब के बुक फॉलो करिए, जो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं. हवा हवाई में यूट्यूब वीडियोस देके आप अपने कंसेप्ट उतने अच्छे बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक हर चीज का होता है. आप यदि सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, वो मशीन के अंदर केवल नहीं यूज होता है, वो आपका यूज होता है पावर सिस्टम के अंदर भी. हर चीज का एक कुछ ना कुछ लिंक है. तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो आप जब तक आप ट्राई करेंगे तब तक आप फेल होते ही रहेंगे. और यदि आपको 100% सिलेक्शन चाहिए ना भाई, तो आपको कंसेप्ट वाइज स्ट्रांग होना पड़ेगा. लेक्चर सिस्टमेटिक आपको पढ़ने पड़ेंगे. कहीं पे भी पढ़िए पर अच्छे से दिल से जेन्युइन से फॉलो करिए. जो भी टीचर को फॉलो करेंगे उसको भाई तन मन धन से फॉलो करिए. जो वो सजेस्ट करे उसको कंटिन्यूअसली आपको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन तक लेके जाना है, तब जाके आपके काम होंगे. तो कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. एंड द थर्ड चीज, आपको टेस्ट देना मेरे बच्चे. लास्ट में आप टेस्ट दीजिएगा, आपको एनालाइज होगा कि यार कहां कहां पे मिस्टेक्स हो सकती है. ऐसे कई बच्चे मुझे देखने को मिले जो भाई 10 क्या मैं तो बोल रहा हूं 5 फुल मॉक टेस्ट भी लगा के नहीं गए, 2 फुल मॉक टेस्ट भी नहीं लगा के गए. हमारे इतने बच्चों ने टेस्ट सीरीज लेकी है, कई बच्चों ने एनरोल करके 2 मॉक टेस्ट तक नहीं लगा के गए. तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में वेरिएशन क्या हो सकता है? ठीक है. सो आई होप आपको बहुत सारी बेसिक चीज समझ में आ गई होगी. तो यदि स्कोर प्लस माइनस 5 की रेंज में आ रहा है तो आप तैयारी करना शुरू करिए. 260 के ऊपर आपको टारगेट रखना है 300 में से, और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करना है. हमारे सेशंस ऑलरेडी लगे हुए हैं. धुरंधर सीरीज का आज मेरा रात को 8:30 बजे सेशन है पावर सिस्टम का, उसको ज्वाइन करिए. बाकी आप हमारे किसी भी बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे पेड बैचेस की लिंक दी गई है, उसमें जाइए, अपने आप को नरिश करिए. जो आपकी सैलरी लगने वाली है वो बहुत अच्छी खासी लगने वाली है. आपका भविष्य उस पर टिका हुआ है. तो एक छोटी सी भी गलती आपको ले डूब सकती है. सो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलतियां मत करिए और आप ट्राई करिए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप मतलब जो भी आपके थोड़े बहुत स्कोर बाई चांस कम भी रह गए हों जिन बच्चों के, तो वो आरआरबी और अदर स्टेट वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं. सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच. लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. सो व्हाट इज द योर स्कोर ये भी जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.